Okay, so the next topic is lot acceptance sampling plans. Okay, so we have discussed about this acceptance sampling plan, or now we are going to discuss about the lot acceptance sampling plans. So a lot acceptance sampling plans means LASP is the sampling scheme and a set of rules for making the decision. ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए मैंने कहा कि ये जनरली जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान है हम उन जगहों पर अप्लाई करते हैं जहां पर टेस्टिंग जो आपकी है वो डिस्ट्रक्टिव हो, या आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही हो टेस्टिंग में, अगर 100% टेस्टिंग के लिए आप जाते हैं तो, या बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है, तो इन जगहों पर आप एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल करते हैं और इसमें इसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि वेदर यू नीड टू एक्सेप्ट द लॉट और रिजेक्ट द लॉट। ठीक है, तो बेसिकली अब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्विस इसके लिए क्या होगा, आप कह सकते हैं अ सेट ऑफ रूल्स यू नीड टू डेवलप। ओके, कि हम किस बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल आप डिसाइड करते हैं, एलटीपीडी आप डिसाइड करते हैं, है ना, लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव कितना होगा। ठीक है, इसका मैंने रीजनिंग भी आपको बताया था जब पहले बात की थी मैंने, है ना। तो दैट इज द बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स फॉर मेकिंग द डिसीजन। ठीक है, तो जब भी आप LASP मींस लॉट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान डेवलप करते हैं तो you need to form a set of rules for making the decisions. Okay, the decision based on the counting the number of defectives in a sample can be accepted the lot, reject the lot, or even for multiple or sequential sampling scheme to take another sample and then repeat the decision process. अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक बार ही सैम्पलिंग करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर प्रोड्यूसिंग नेल्स, है ना, और नेल्स में अगर टिप नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई मीनिंग है। ठीक है, लेकिन अब नेल्स का कार्टून मैं क्या करूंगा कि रैंडमली मैंने कुछ नेल्स उठाई और उसमें से मैंने गिन लिया कि भाई कितनी नेल्स ऐसी हैं जिसमें टिप नहीं है, और उसी का मल्टीप्लाई करके मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे वो लॉट जो है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो इस जगह पर अगर हम बोलें तो यहाँ पर सिंगल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान चलेगा, है ना, कि एक बार आपने जो है सिंगल सैंपल, एक बार आपने सैंपल लिया और उसी के बेसिस पर आपने जज कर लिया। ठीक है, मल्टीपल सैंपल भी हो सकता है फर्दर, जैसे मान लीजिए कि एक्सेप्ट रिजेक्ट और उसके बाद आप कह सकते हैं ना मे और मे नॉट भी। अगर इस सिचुएशन में है या डिलेमा में है तो आप क्या करेंगे कि दोबारा से सैंपल ले लेंगे, तो दैट इज डबल फिर मल्टीपल, है ना। तो इस तरीके की सैंपलिंग स्कीम भी होती है, सीक्वेंशियल सैंपलिंग स्कीम होती है। ठीक है, तो इन सभी को आप इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द लॉट, वेदर टू एक्सेप्ट द लॉट और द रिजेक्ट द लॉट। ओके, सो कैटेगरीज ऑफ LSAPs। ठीक है, तो फर्स्ट इज द सिंगल सैम्पलिंग प्लान। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान जैसा अभी मैंने बताया कि जहां पर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा क्रूशियल आइटम नहीं है और बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर नेल में टिप नहीं है तो आप क्या करोगे, ऐसे अगर इनकेस कुछ पीस निकलते भी हैं तो आप क्या करते हो, उनको साइड बाय साइड रखते जाते हो, अल्टीमेटली मेल्ट करोगे और दोबारा से आप जो है डाई के थ्रू उसको बना दोगे। ठीक है, तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान, तो वन सैंपल ऑफ items is selected at random from a lot and the disposition of the lot is determined from the resulting information. ठीक है, these plans are usually denoted as NC plan for a sample size n, जहां पर सैंपल साइज क्या है आपका n है और lot is rejected if there is more than C defective। ठीक है, तो सी नंबर एक आपने डिसाइड किया कि सी इज द क्वांटिटी, कि इतने से ज्यादा अगर उसमें डिफेक्ट आते हैं तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। जैसे एलईडी बल्ब है और एलईडी बल्ब का कार्टून है और मान लीजिए उसमें के 1000 एलईडीज थे और आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लॉट, है ना। तो आपने फॉर एग्जांपल अब 1000 में से अगर आप 10 करते हैं और 10 में से अगर आपने लिया कि अगर 10 में से 2 डिफेक्टिव निकलते हैं, इसका मतलब है कि 20%, है ना, तो मैं जो है उसको क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो दैट इज एन इज द टोटल सैंपल साइज, है ना, और सी इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आइटम। ठीक है, तो दीज यू नीड टू डिसाइड। These are the most common and the easiest plan to use, although not the most efficient in terms of average number of samples needed। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड यही है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, लेकिन ये है कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसकी इफिशियंसी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कम है अगर सारे सैम्पलिंग प्लान के अकॉर्डिंग हम देखें तो। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज्यादा इसी को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सबसे कम टाइम जो लगता है वो इसी में लगता है। ओके, नेक्स्ट इज
डबल सैम्पलिंग प्लान। डबल सैम्पलिंग प्लान जैसा मैंने बताया कि आफ्टर द फर्स्ट सैंपल इज टेस्टेड, ठीक है, तो टेस्ट करने के बाद आपने देखा कि आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है। एक्सेप्ट द लॉट, तो ठीक है, चलिए एक्सेप्ट कर लिया। रिजेक्ट द लॉट, ओके, ठीक है, आपने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन नो डिसीजन अगर आता है, ठीक है, इफ द आउटकम इज 3 मींस नो डिसीजन एंड द सेकंड सैंपल, देन द सेकंड सैंपल इज टेकन and the procedure is to combine the result of both the sample and make a final decision based on that information। ठीक है, क्रूशियल आइटम है। आपको लगता है कि मुझे जब लॉट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो मैं उसमें 2 बार सोचता हूँ कि नहीं, ये जो है मुझे एक बार फिर से चेक करना चाहिए कि क्या ऐसा है कि मैंने गलती से जब मैंने रैंडम सैंपलिंग की तो मेरे पास ऐसे ज्यादा कह सकते हैं डिफेक्टिव आइटम्स आ गए, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार फिर से क्रॉस चेक करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोबारा से उसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द डबल सैंपलिंग प्लान। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो मल्टीपल सैंपलिंग प्लान भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्रूशियल आइटम, जैसे मैंने बताया था आपको कैटेगरीज की, एबीसी कैटेगरी हो गया या वीईडी, है ना, या आपका कह सकते हैं एचएमएल, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ए कैटेगरी आइटम है या वाइटल एलिमेंट आइटम है या हाई कॉस्ट आइटम है, तो उन केसेस में आप ये मल्टीपल सैंपलिंग प्लान एक्सेप्ट, मतलब मल्टीपल सैंपलिंग प्लान आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डबल सैंपलिंग प्लान वेयर मोर देन 2 सैंपल्स आर नीडेड टू रीच अ कंक्लूजन। द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल सैंपलिंग इज स्मॉलर सैंपल साइजेस। ठीक है, अब इसका मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, मिल्क की टेस्टिंग होती है, तो मिल्क की टेस्टिंग आप देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट लगभग 2 या 3 साल पहले जब मैं यहाँ प्लांट विजिट करने के लिए गया था, तो ऑलमोस्ट देयर वर करीबन 20 के आसपास टेस्ट हुआ करते थे, जो कह सकते हैं अडल्ट्रेशन के टेस्ट हैं, और अभी के टाइम में वो 26 हो गए हैं बढ़ करके। ठीक है, और फर्दर वो कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रहे हैं, है ना। तो अब उसमें क्या है कि जब आपको अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करना होता है तो यू नीड टू टेक द मल्टीपल सैंपलिंग प्लान, है ना। तो कई बार आप जो है सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब सारे टेस्ट में वो ओके हो जाता है, देन आप जो है पास करते हैं, क्योंकि यूरिया है, डिटर्जेंट है, और मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, है ना। तो हर एक फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, अलग टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट आप लोगों ने देखे होंगे ना, वो केमिकल जो तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं कि उसमें कुछ केमिकल मिलाया, फिर देखा कि उसका क्या रिएक्शन आया है। ठीक है, तो उससे यूरिया देखा और बाकी सारी चीजें, है ना, बाकी पैरामीटर, और सब कह सकते हैं। अभी मेलामाइन जैसा एलिमेंट जो कह सकते हैं ना कि किसी भी जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है, तो उसकी प्योरिटी इस चीज से नापी जाती है कि उसमें कितना नाइट्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो मेलामाइन जब आप मिला देते हैं ना मिल्क में, तो अच्छी अच्छी मशीन नहीं आइडेंटिफाई कर पाती है कि मेलामाइन किस तरीके से, मतलब मेलामाइन क्या करता है, बेसिकली नाइट्रोजन का जो कंटेंट है उसको बढ़ा देता है। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो मिल्क है वो उसमें कह सकते हैं पेरिसेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है और फ्रेशनेस को भी बढ़ा देता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस है। तो इस तरीके के जो टेस्ट आपको करने हैं, तो उसके लिए मल्टीपल सैंपलिंग प्लान्स यू नीड टू डेवलप। ओके, so this is an extension of double sampling plan where more than 2 samples are needed to reach a conclusion, and the advantage of multiple sampling is a smaller sample size. Okay, next is sequential sampling plan. This is the ultimate extension of the multiple sampling plan, sampling where the item are selected from a lot one at a time, and after inspection of each item a decision is made to accept or reject the lot or select another unit, है ना। तो अब इसमें सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान क्या है, इसमें भी हम मिल्क सेक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, जब हम रॉ मटेरियल स्टेज पर उसको प्रोक्योर कर रहे होते हैं, तो प्रोक्योरमेंट में आप देखिए तो हर एक फेज में, है ना, एक मिल्कमैन आया तो उसका हमने दूध हर एक पैरामीटर पर टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, जो टैंकर है उसमें हम मिक्स करते हैं, तो दैट इज द सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान, है ना। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। So this is an ultimate extension of the multiple sampling plan where items are selected from a lot one at a time, and after inspection of each item a decision is made to accept or reject the lot or select another unit. अब इसमें मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि रॉ मटेरियल हम जब इकट्ठा करते हैं तो क्या देखते हैं हम, उसमें 2 चीजें चेक करते हैं। ठीक है, फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, और वाटर कितना है। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम मिल्क क्वालिटी डिसाइड करते हैं, और उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो हर एक वेंडर होते हैं, मिल्क वेंडर, हम उनको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, जो हम जब कह सकते हैं प्रोसेसिंग स्टेज में ले जाते हैं तो वहाँ हम मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम रॉ मटेरियल स्टेज में जब हम मिल्क वगैरह इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पर हम सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज द
कैटेगरीज ऑफ दिस लॉट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, ये ASPs है, LASPs। ओके, LSAP नहीं है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं भी इसको करेक्ट कर दूंगा जब आपसे PPT शेयर करूंगा तो। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्किप लॉट सैम्पलिंग प्लान। स्किप लॉट सैम्पलिंग मींस दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सबमिटेड लॉट्स आर इंस्पेक्टेड। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कुछ फ्रैक्शन ही आप जो है उसमें कह सकते हैं टेस्ट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं। मींस कह सकते हैं कि जो आपकी टेस्टिंग प्रोसेस है, इंस्पेक्शन प्रोसेस है, उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, पार्टली देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हमें इनिशियल लेवल पर किट दी जाती है, ठीक है, आजकल आप देखिए तो बहुत सारे मिल्क के ऐसे वेंडर्स भी हो गए हैं जो आपको डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें है आपका ये मिल्क बास्केट है ना, या अदर और भी है, कंट्री डिलाइट है। ठीक है, तो कंट्री डिलाइट क्या करता है, आपको 3-4 जो अगर आपको टेस्ट करने हैं जो बेसिक से टेस्ट हैं, जैसे यूरिया नहीं है या डिटर्जेंट नहीं है, तो उन सब के लिए आपको एक वो किट देते हैं छोटी सी, है ना। तो बेसिकली क्या है कि वो टेस्टिंग प्रोसेस जो ऑल 26 अडल्ट्रेशन है उनको छोड़ करके वो आपको 3-4 के लिए वो पैरामीटर दे रहे हैं। मींस टेस्टिंग प्रोसेस भी आपने फिल्टर कर ली कि नहीं, मुझे ये बेसिक 3-4 टेस्ट तो जरूर करने हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम एग ले रहे होते हैं मार्केट में, तो हम बोलते हैं ना कि ताजा है या कह सकते हैं पुराना एग है, तो हम उसको क्या करते हैं, पानी के कंटेनर में और उसको जो है हम डिप करके देखते हैं। ठीक है, तो उसमें होता है ना कि अगर वो डिप हो जाता है इसका मतलब है कि वो फ्रेश है, और अगर तैर जाता है इसका मतलब है कि वो फ्रेश नहीं है। तो उसमें क्या है कि हमने पूरी जो ओवरऑल टेस्टिंग प्रोसेस है उसको हमने स्किप करके हम जस्ट उसके भी सैंपल ले रहे हैं। तो स्किप लॉट सैंपलिंग प्लान, स्किप लॉट सैंपलिंग मींस दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सबमिटेड लॉट्स आर इंस्पेक्टेड, है ना। तो जो भी लॉट्स हैं उनके हम कुछ फ्रैक्शन ही हैं जो कि हम चेक कर रहे हैं, सारा हम पार्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ LASP। LASP मींस लॉट एक्सेप्टेंस सैंपलिंग plan. Okay, so do you have any doubt or query regarding the categories of LASP? Okay, is there any query or doubt? No, sir.